This news is sponsored by Ayushman Hospital. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर हरिभाऊ आदमने कला वाणिज्य महाविद्यालय सावनेर इन दिनों वहां कार्यरत प्राचार्य प्राध्यापक तथा संस्था संचालकों के कार्यप्रणाली से चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2020 के कला विभाग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वाणिज्य विभाग के फर्स्ट सेकंड के पहले, तीसरे व पांचवें सेमेस्टर के 600 छात्रों को शीतकालीन परीक्षा के मार्क अभी तक प्राचार्य जुमड़े ने विद्यापीठ में न भेजने के कारण उक्त 600 छात्रों का रिजल्ट अभी भी नागपुर विद्यापीठ में स्थगित पड़ा है। प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही की सजा 600 छात्र और उनके अभिभावकों को आज भी चुकानी पड़ रही है। जहां उनके बच्चों का एक वर्ष व्यर्थ जा रहा है, उन्हें आगामी परीक्षा की भारी फी भरकर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदार को यह सवाल उठाना लाजमी है। इसी विषय पर हमारे स्थानिक संवाददाता ने महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पाटिल से महाविद्यालय में प्रत्यक्ष मिलकर हकीकत जाननी चाहिए, तो प्राचार्य पाटिल ने उन्हें घंटों इंतजार कराकर बात करना तो दूर, मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इस विषय के प्रति उनकी गंभीरता और उनकी कार्यप्रणाली का अंदाज आ गया है। ज्ञात हो कि वही डॉक्टर हरिभाऊ आदमने कला वाणिज्य महाविद्यालय है, जहां 22 जुलाई को यहाँ के प्राचार्य और प्राध्यापक कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में जमकर शराब पी तथा जब नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो सारे कपड़े उतारकर चड्डी डांस कर ठुमके लगाने तथा इसी नशे के ताल में प्राचार्य वीरेंद्र जुमड़े ने करीब ही रहने वाली नाबालिग आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ कर इस सरस्वती मंदिर को कलंकित किया था। फिलहाल प्राचार्य महोदय हवालात में है और मामले की जांच चल रही है। सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत समय से ये सारी बातें सामने आ रही थी और हम लोग कर भी रहे थे, और ये ना भेजने का कारण ये सिर्फ आपसी रंजिश और आपसे खुन्नस के चलते हैं। इनमें जो प्राचार्य थे वीरेंद्र जुमड़े, इनको छात्रों के हित से या भविष्य से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक खुन्नस पूरे करने के लिए वो छात्रों को हमेशा ढाल बनाते आए। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि छात्रों को ढाल बना के उन्होंने अलग अलग आरोपों में वहाँ से जिनकी उनसे नहीं बनती थी उन टीचर स्टाफ को उन्होंने बाहर करवाया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास में है। विद्यापीठों ने अपनी कमिटियाँ भेजी है, कमिटियों के सामने खुलासा हुआ है कि जुमड़े जो है वो गिल्टी है। सर, हम लोगों ने इसके पहले भी, मतलब अभी जो ये छात्रों का जो नुकसान हो रहा है, इसके पहले भी हमारे कुलगुरु सर से बात हुई इस बारे में। हमने उनको बताया कि सर कि ये जो राजनीतिक जो इनका जो आपसी विवाद चल रहा है उसमें कहीं भी छात्रों का लॉस ना हो, इसके लिए आप कुछ करिए। तो कुलगुरु सर ने इसके बारे में हर बार जुमड़े जी को हर बार इंटीमेशन दिया है, उनको हर बार बताया कि आप मार्क्स हमको भेज दीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द छात्रों के जो रिजल्ट अटके हुए वो हम लोग क्लियर कर दे। पर इन्होंने किसी एक आदमी को बाहर करने के चक्कर में इन्होंने आज तक वो सारे के सारे इंटरनल मार्क्स अटकाए हुए हैं जो कि उन्होंने भेजे नहीं है। इसका नतीजा आज ऐसा हो रहा है कि छात्रों को उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो पास है या फेल है। जब तक कि इंटरनल मार्क्स से भेजेंगे नहीं तब तक के वहाँ पे वो पास है या फेल है वो उसका कुछ भी हो नहीं सकता। पर हम लोग अपनी तरफ से एक आश्वासन आपको देते हुए एक गारंटी हम कॉलेज की तरफ से तो नहीं, पर एक छात्र नेता के नाते मैं आपको एक देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ पे है जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है उनको पास कराने के लिए हम लोग पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी कुलगुरु सर से बात कर दी है। बिल्कुल हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम लोग विद्यापीठ को कॉलेज में हम लोग लाने की तैयारी भी करेंगे कि भले इतने स्टूडेंट हम लोग यहाँ से गोर गरीब जो बच्चे हैं, किसी किसान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ये कॉलेज है, यहाँ पे कोई करोड़पति अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं सर। बराबर है, वो हमारा सिटी का कॉलेज नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है। और हमारा क्षेत्र वैसे भी बहुत सारी बातों से, कभी बारिश ना आने से, बारिश बहुत ज्यादा आ जाने से प्रभावित हो जाता है। ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जिनको कभी कभी खाने के तक के लाले होते हैं, पर उनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कमी नहीं करते। और ऐसे इसमें अगर कॉलेज की वजह से उनका लॉस होता है तो इसके लिए हम बहुत दुखी है। पर हम लोग ये भी चाहेंगे और हम लोग करेंगे भी सर। हम अपनी तरफ से, हम NSY की तरफ से मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, एक गारंटी देता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं विद्यापीठ के प्रशासन को मैं कॉलेज में लाके खड़ा करूंगा और उनके मार्क्स में दिलवाऊंगा। भली गलती मैनेजमेंट की हो कॉलेज के, चाहे प्रिंसिपल की हो, पर हम लोग छात्रों का नुकसान नहीं होने। इसमें सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट की, कॉलेज मैनेजमेंट की। कॉलेज मैनेजमेंट में एक अगर क्लियर भाषा में आपको बोलूँ, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी गलत हो, पर ये राष्ट्रीय विकास शिक्षण संस्था
उसके सारे पदाधिकारी चोर है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसलिए क्योंकि इसके पहले भी ऐसे मुद्दे बहुत बार आए हैं। अगर सच में अगर ये अपनी संस्था को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहते थे, उनको नहीं, अगर वो ये नहीं चाहते थे कि हमारी संस्था के ऊपर कहीं दाग पड़े, तो ऐसे मुद्दे जो इसके पहले भी सामने आए हैं उनको दूर करते हुए ये अच्छे से चला सकते थे। पर इन्होंने कभी उस चीज को खत्म नहीं करना चाहा, उसको और बढ़ावा देने का काम ये संस्था ने किया। आज उन्होंने जो प्रिंसिपल वहां पे डाले हुए, पाटिल सर को डाले हुए, वो कहीं भी एलिजिबल नहीं है प्रिंसिपल पद के लिए। क्यों? इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि विद्यापीठ के लिए वो प्रिंसिपल अप्रूव नहीं है। विद्यापीठ वो प्रिंसिपल को अप्रूवल दे नहीं सकता। अगर विद्यापीठ को इन्होंने इंटरनल मार्क्स आज भी अगर भेज दिए तो विद्यापीठ क्यों एक्सेप्ट करेंगे उसको, जब ये प्रिंसिपल ही अप्रूव नहीं। हम आए हुए हैं डॉक्टर हरिभाऊ आत्मने कला वाणिज्य महाविद्यालय में। यह विद्यालय पिछले 22 तारीख से, वैसे तो पिछले 2-3 सालों से ये अपनी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ के जो प्राचार्य है वीरेंद्र जुमड़े, इनके ऊपर में और इनके यहाँ कुछ प्राध्यापकों के साथ में यहाँ चड्डी डांस हुआ और प्राचार्य ने शराब के नशे में एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक दुष्कर्म किया, जिसकी सज़ा आज वो हवालात में है। साथ ही इस महाविद्यालय की परिसर में हमने आकर जानना चाहा कि यहाँ क्या क्या परत दर परत खोलने की कोशिश की, तो यहाँ एक ऐसा गंभीर विषय सामने आया है कि यहाँ पिछले 2020 में जो शीतकालीन परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल और बीकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के असाइनमेंट के नंबर मार्क जो कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं, सभी शिक्षकों ने तो प्राचार्य के पास में दे दिया है, लेकिन प्राचार्य ने अभी तक वो मार्क वहाँ नहीं भेजे, जिसके कारण 600 बच्चों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। वो उन्हें यूनिवर्सिटी ने फेल करके रखा हुआ है। ये विषय विचाराधीन है। जब तक यहाँ से असाइनमेंट के मार्क जाएंगे नहीं, तब तक वो बच्चों का भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। हम परत दर परत इससे खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो 600 बच्चे हैं उनके भविष्य के ऊपर में माननीय कुलगुरु और शिक्षण सभापति और शिक्षण संस्थाएं या मुख्यमंत्री जो इनके ऊपर में जिनका सुपरविज़न रहता है। साथ ही ऐसा समझ में आया है कि यहाँ पे जो व्यवस्थापन है, यहाँ की जो समिति है राष्ट्र विकास शिक्षण संस्था, वो संस्था भी शायद प्राचार्य से मिली जुली है, जिन्हें 600 बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर अभी भी वो बच्चों को असाइनमेंट के मार्क नहीं दिए गए तो इस परीक्षा में उन्हें फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, और जिसके कारण उनके भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले प्राचार्य और संस्थापकों के साथ शिक्षण विभाग ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मांग के साथ कुछ बच्चों ने निवेदन भी दिए हैं। कुछ छात्र संगठनाएं हैं, इसके विषय में आंदोलन भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र टीवी के लिए किशोर धुंडेले, सावनेर। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना। आपके जीवन के खूबसूरत पलों को गहनों से सजाने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा आपके साथ। विश्वास की एक अटूट परंपरा। रोकड़े ज्वेलर्स, बड़कस चौक, महाल, नागपुर।